एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय, श्री रंजीत सिंह आईटीआई कॉलेज, श्री रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, कादीपुर, रौनापार, आजमगढ़ में प्रवेश प्रारंभ है। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए संपर्क करें 880896154893484705 पर। नमस्कार, मैं हूँ जीवन कश्यप। इसमें हम लोग सगड़ी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा नेता कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम इस चुनाव पे चर्चा करेंगे कि सामने चुनाव भी है और चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। तो इस सरगर्मियों में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम राजू चौहान है। मैं जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़ से हूँ। सर, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ है, क्या लग रहा है इस बार सरकार का बदलाव होगा? सरकार फिर से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर 400 पार का जो नारा है, एकदम इसमें कोई शंका नहीं, एकदम 400 पार एकदम हो रहा है। इस बार कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, पूरा आकलन से कह रहे हैं 400 पर, और भी पार्टियां तमाम मुद्दों पे लेके चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लग रहा है, धर्मेंद्र यादव भी यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ सगड़ी में खासकर बदलाव होगा या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिनेश लाल निरहू जी जब 2019 में आए थे तब भी मजबूती से चुनाव लड़े थे। किस कारण उनको हारना पड़ा, बाकी उसके बाद हारने के बाद भी वो लगातार आजमगढ़ पब्लिक के बीच में आना जाना, सुख दुख में उनका सहयोग करना हमेशा चलता रहा था। तो इस हमारे उपचुनाव जब 2022 में हुआ, दिनेश लाल निरहू वहाँ पे विजेता हुए और 2024 में कोई शंका नहीं है, माननीय दिनेश लाल निरहू दोबारा सांसद यहाँ चुन के जाएंगे और आजमगढ़ के लिए जिस तरीके से 2 साल में उन्हें मेहनत किया है, इसी तरह अपने आजमगढ़ को चमकाते रहेंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। क्या लगता है, धर्मेंद्र यादव भी यहाँ से मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो इस बार बदलाव होना चाहिए सगड़ी में? जैसे हमारा कहने मतलब ये है कि धर्मेंद्र भैया जो है चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, हारते हैं तो भाग जाते हैं सिपाही। इस तरह थोड़ी ना आजमगढ़ में चल पाएगा। कम से कम आप हारे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब जीते हारने के लिए लड़ता है, जीतता एक ही है। हमारा कहने मतलब हम हारे थे तो आपको पब्लिक के बीच में आना चाहिए था। ये नहीं कि आपको टिकट मिला तभी आप चुनाव लड़ने आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र भैया एकदम एक तरफा है वो चुनाव, कम से कम इस बारी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हारने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं अपने समाजवादी भाइयों से ये कह देना चाहता हूँ, हल्ला आप लोग कितना भी मचा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस बारी हर तरीके से सारे समाज एकदम एकजुट है, शांति से पड़ा है और जो भी वोट पड़ेगा ऑटोमेटिक 1 लाख से बहुमत से माननीय दिनेश लाल निरहू आजमगढ़ से जीतेंगे, ये मैं पूरा आपको विश्वास देता हूँ। सर, आपकी सरकार विकास की नारा तो देती है लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करती कभी। शिक्षा के विभाग में भी बच्चे हर जगह विद्यालय विश्वविद्यालय आजमगढ़ में खुला है, काफ़ी हर तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष तो हमेशा हर मुद्दे को उठाता रहेगा, चाहे आप सही करोगे तब भी उठाएगा, गलत करोगे तब भी उठाएगा। बाकी विपक्ष तो हमेशा उठाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे भारत अपना देश सब जानते हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से सब लोग, उनके बातों से और माननीय योगी जी के नेतृत्व से सब लोग खुश रहते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का फिर से कमल यहाँ से खिल के जाएगा। पूरे भारत में 400 सीटें एकदम पार होने में कोई शंका नहीं बची है। सर, कैसे आप लोग आकलन करते हैं कि 400 पार, और भी तमाम पार्टियां हैं, तमाम भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सारे सीट पे आप ही का कब्जा रहेगा, तो अदर पार्टियां कहाँ जाएंगी? जैसे कहने के माते माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार जीते थे तो उन 229 सीट थी लगभग, 200 ने 329 सीट थी लगभग जब पहली बार जीते थे। जब दूसरी बार जब जीते थे तो 353-54 के करीब फिर बहुमत मिला था। तो 350 तो हम लोग वैसे ही पार हैं। तो इस बारी और मेहनत किया गया है तो 450 पार करने में कोई शंका नहीं है। जनता एकदम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। 350 हम लोग पहले पार कर चुके हैं तो 50 से और बढ़ाना है तो 50 जनता ऑटोमेटिक पूरे सभी पार्टियों के, अन्य दल के सब लोग इसमें घुसते जा रहे हैं। कांग्रेस वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से की नीतियों पर एकदम खुश है, वो सब लोग एकजुटेंगे। 400 पार का नारा 101% एकदम पूरा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, सरकार आती है, सरकार रहती है तो चुनाव में लोगों को, लाभार्थियों को चावल, गेहूं, राशन, तेल जो भी दिया जाता है, लेकिन चुनाव जैसे ही चुनाव लोग जीत जाते हैं तो इसे केवल गेहूं और चावल ही मिलता है कोटे पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि लोगों को लालच देती है सरकार आपकी? नहीं नहीं, लालच कुछ नहीं देती है, हर चीज़ की व्यवस्था देती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आवाम बात
ये काम करवाया, वो काम करवाया। यहाँ गुंडा राज नहीं चला, अच्छे अच्छे माफियों को धूल चटा देती है। माननीय योगी जी एकदम खुलेआम बोले थे विधानसभा भवन में कि बदमाशों को मिट्टी में मिला देंगे। एक एक बदमाश की एकदम थथरी कांपती है कि माननीय योगी जी की सरकार में कुछ नहीं करना है भैया, एकदम शांत पड़ के जितने बदमाश थे, कितने कब्जा लोग किए थे, सब छोड़ के भाग गए हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में ये सब गुंडागर्दी, हेरा फेरी चलने वाली है। तो अपने रास्ता वो निकल चुके हैं। कल रमाकांत यादव के घर धर्मेंद्र यादव जी पहुंचे थे और उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर जो लोग बीजेपी में हैं उनके घर ईडी का छापा नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो माने रमाकांत यादव जी हमारे हैं, सांसद रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं। बाकी अब जो पढ़ रहा है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े मंत्रियों लोगों के पास भी पढ़ता है। रमाकांत जी इस समय जेल में भी हैं, काफ़ी सालों बीत गया है, अब किसी कारण वो जेल चले गए। इस सरकार में कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। गलत है तो उसको जेल जाना है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर गलती कोई भी करेगा, ये वो भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं है, अगर वो गलती करेगा तो उनको भी जेल जाना है। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है कि ये कि भारतीय जनता पार्टी को बचा के काम करती है। इसमें चाहे किसी पार्टी का, अन्य पार्टी का हो, अगर वो गलत है पाया जाएगा। योगी जी का सीधा है कहना है कि जो गलत पाए जाएंगे, चाहे वो विधायक, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करिए। इस बार सगड़ी की जनता किसके साथ है? सगड़ी की जनता माने हमारे दिनेश लाल निरहू जी के साथ है। जब भी 70,000 75,000 वोट हम सगड़ी से पाए थे, इस बार देखिएगा 80,000 से ऊपर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और भी एक बड़े भाई हमारे पास मौजूद हैं, तो और भी हमारे साथ कुछ लोग इकट्ठा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अमित गुप्ता। भैया इस बार 400 पार का नारा लग रहा है, तो सगड़ी की जनता किसके साथ है? सगड़ी की जनता भाजपा सरकार के साथ है और निश्चित रूप से अब अगली बार जितना वोट पड़ा था उससे कम से कम 20% ज़्यादा ही वोट पड़ेगा आपकी बार, मान के चलिए। कैसे आकलन कर रहे हैं? आपकी सरकार शिक्षा पे कभी बात तो नहीं करती है? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो पूरा शिक्षा पे पूरा ध्यान दे रही है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। देखिए राज्य में, हमारे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भाजपा सरकार की देन है। नीट में पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है भाजपा सरकार का ही देन है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं, युवाओं को कहाँ तक आपकी सरकार रोजगार दे रही है? क्योंकि जब जब पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीक हो जा रहा है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी मत समझिए। रोजगार का मतलब क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देखिए भाजपा सरकार के दौरान हर क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है। कैसे विकास मानते हैं? जब युवा पीढ़ी नौकरी में नहीं आएगी तो कैसे आप विकास कर पाएंगे? बोल तो दिया, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। और अन्य देखिए इस समय पूरे देश में लगभग बहुत से रोजगार सरकार ने अपने दिए हैं सबको स्वरोजगार करने के लिए। क्या रोजगार दिए? कुछ रोजगार के बारे में बता सकते हैं? अभी देखिए मुद्रा लोन के माध्यम से 10 लाख 15 लाख रुपया सरकार दे रही है, कम ब्याज। कहाँ सरकार दे रही है? इसके बाद सरकार तो चुनावी लोगों के खाते में आएंगे। क्या आपके खाते में आया था 15 लाख? नहीं, 15 लाख जब तक मोदी जी भेजेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं मोदी जी को। लगातार उनको समझ लीजिए अभी 10 साल 15 साल जब तक सरकार रहेगी, समझ लीजिए कि ये जो विरोधियों का जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है 15 लाख रुपया। नहीं, विरोधियों का कहना नहीं है, उनकी पार्टी के लोग कहे थे कि इस बार सरकार बनेगी तो हम लोग 15 लाख देंगे। ये विरोधियों का कहना नहीं है, जबकि आपकी सरकार भी सत्ता में है, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आया। इसे जनता में आक्रोश है। नहीं, कोई आक्रोश नहीं है। सभी वर्ग के लोग, सभी जात, सभी बिरादरी के लोग भाजपा के साथ एक तरफा है, समझ लीजिए एक तरफा। जो अखिलेश यादव जी ने नारा लगाया है MY का मतलब मुस्लिम और यादव का जोड़ने के लिए, वो समझ लीजिए मोदी और योगी जी के नाम पे सभी लोग इकट्ठे हैं। हर बिरादरी के लोग, मुस्लिम से लेके यादव, जितनी भी बिरादरी हैं सभी लोग योगी मोदी जी के नाम पे वोट करने के लिए तैयार हैं। इस समय कोई दो राय नहीं है। सरकार एकदम 400 पार हम लोगों की बनेगी, उसमें कोई। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या लगता है जनता उनके साथ भी है? नहीं, जनता तो इनके साथ नहीं है, इसलिए कि इन्होंने चुनाव के दौरान जब चुनाव हारे थे उसके बाद इनका पता नहीं था। जबकि निरहू जी ने लगातार क्षेत्र में चलना घूमना, सबसे मिलना जुलना, सबके दुख सुख में लगातार बने रहे।
अगर यही धर्मेंद्र जी लगातार अगर इसमें क्षेत्र में बने रहे होते तो हो सकता है चुनाव जीत जाते, लेकिन इस समय तो कोई चांस नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है कि तमाम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले प्रधान बीडीसी पूर्व प्रमुख भाजपा की सदस्यता लिए हैं, उस पर सर आपका क्या कहना है? यही तो है भाजपा का, समझ लीजिए कि जनाधार बढ़ने का यही तो है एक माध्यम। छोटे से लेके बड़े लोग सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं भाजपा पार्टी की तरफ। आप ही अपने अनुमान लगा लीजिए, क्षेत्र के सभी लोग जो लगातार विरोध में थे उसके बाद भी भाजपा ज्वाइन किए हैं, सभी लोग का पार्टी में स्वागत है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा सगड़ी से या नहीं होगा? सगड़ी से क्या बदलाव, सगड़ी में तो दिनेश लाल यादव जी हैं अब की बार, और अब की बार समझ लीजिए कि अगली बार जो मार्जिन था उससे 20% बढ़ जाएगा सगड़ी से वोट का। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लोगों ने बातचीत किया। आइए हम आपको लगातार इस क्षेत्र के चुनाव के बारे में चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।